आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। निहाल चाचू, कौन निहाल चाचू? क्या बकवास है? उस दिन बाजार में उन्होंने मैंने एक एक दुकान में देरी करवाई, जबकि मैंने उन्हें कहा था कि मेरा घर पे वक्त पे पहुंचना कितना जरूरी था। मैंने तभी यह सब चीज का बिल्कुल अंदाजा नहीं था, लेकिन आज मेरे अंदर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। क्या उन्होंने ऐसा भी जानबूझ के किया? और आज तो उन्होंने सबके सामने झूठ बोला। मैंने झूठा साबित करके उन्हें क्या हासिल होगा? जब तक मैं सोनिया जी से ठीक से बात करके सारी बातें साफ ना कर लूं, मैं घर नहीं जा सकती। सॉरी डॉक्टर, इन्हें मैंने बाहर रुकने के लिए कहा, लेकिन ये क्या हो गया गुम? तो मैं जानना चाहती हूँ सोनिया जी, क्या अचानक आप लोग क्यों आया? कल जो कुछ भी हुआ उससे मुकर कर आप मैंने झूठा क्यों साबित कर रहे हो? और ऊपर से आपकी वो नर्स भी। क्यों सोनिया जी? ये वजह है। जब से आप इस पिंड में आए हो, मैंने आपको अपना दोस्त माना है, एक दोस्त की तरह प्यार दिया, आपने अपना साथ दिया है। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि मैंने अपने दोस्त से ज्यादा आपकी बहन जैसा। नहीं, नहीं, मुझे कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है गुड्डू। मैं किसी की दोस्त, किसी की बहन, किसी की बेटी नहीं हूं। तुझे जो समझना है तो समझ। मैं तेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देने वाली। तेरे जो जी में आता है ना, तुझसे जो बन पड़ता है तू कर। मैं इस पिंड में सिर्फ एक डॉक्टर हूं, सिर्फ एक डॉक्टर। और फिलहाल मेरा फर्ज मुझे बता। सोनिया जी, रातों रात सोनिया जी ने क्यों होया? वो अचानक मेरे लिए इतनी कड़वी सी क्यों हो गई है? जरूर कोई बड़ी बात है और इसका पता मैं लगा कर रहूंगी।
निहाल चाचू, कौन निहाल चाचू? क्या बकवास है? आपने मुझसे झूठ कहा था ना कि आपने मैनू विराकड़ी नहीं बुलाया। आपने मैनू विराकड़ी बुलाया था ना, क्योंकि बचपन में आप प्यार से मैनू विराकड़ी ही बुलाते थे, है ना? आप मेरे निहाल चाचू ही है ना? कीजिए, कीजिए, मेरा यकीन कीजिए, मेरे मुंह से निकला एक एक शब्द सच है। कीजिए, वरना मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपकी इज्जत पर आ जाए। कीजिए, मैं नहीं जानती। देख गुंजन पुत्र, इस वक्त बहुत सारी बातें मेरी समझ के बाहर है। मैं नहीं जानती कि तू सच बोल रही है या झूठ। सिर्फ इतना जानती हूँ कि कल तेरा उद्घाटन में ना जाना सही नहीं था, और उसके बाद जो तूने हमें ना जाने की वजह दी, उस पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे। इसलिए मैं तुझसे यही कहूंगी कि तू सच बता दे। कीजिए, प्रीतमपुरा छोड़ने के बाद मैं ऐसी जगह जाना चाहता था जहां पे मुझे मेरे ये अतीत की यादें तकलीफ ना दें, जहां पे मुझे कोई जानता ना हो, ना मैं किसी को जानता। एक जानने वाले की मदद से मैं यहाँ आया इन खेतों में काम करने के लिए। इन खेतों में काम करते वक्त यहाँ के मालिक से नई तकनीक सीखी खेती की। बहुत मेहनत करता था। इस जमीन के मालिक को मेरी मेहनत, मेरी लगन बहुत पसंद आई। वो मेरे काम से बहुत खुश थे। उनका अपना कोई परिवार नहीं था, इसलिए मरते वक्त अपनी सारी जमीन जायदाद मेरे नाम कर दी। तभी से मैं यहाँ के लोग मुझे नील के नाम से पुकारने लगे, और अब यही मेरी पहचान बन चुकी है। अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बिजी रखने की कोशिश करता हूँ। अपने अतीत को भुलाने भी लग गया था, लेकिन तूने अनजाने में मुझे ढूंढ निकाला। जब पहली बार तेरा ईमेल पढ़ा, उस पे तेरा नाम देखा तो फिर रो पड़ा था मैं।
तेरे सामने आने की हिम्मत ही नहीं हुई। एक बार तो सोचा कि तेरे ईमेल का जवाब ही नहीं दूंगा, फिर ख्याल आया कि संपूर्ण प्राजी के सपने को मेरी मदद की जरूरत है और इसीलिए मैंने तुझे यहां बुला लिया। फिर भी मन में एक डर था कि अगर मैं तेरे सामने आया तो तू मुझे पहचान लेगी, इसलिए मैं तुझसे दूर दूर भागता रहा। लेकिन तूने अपने निहाल चाचू को पहचान लिया। देख विराकड़ी, तू ऐसा बिल्कुल मत सोच कि तुझे ये सब टास्क देके मैं यहां से भगाना चाहता था, तुझे परेशान करना चाहता था। सच बोलूं तो मैं तेरी मदद करना चाहता था। मैं चाहता था कि संपूर्ण प्राजी का सपना पूरा हो, लेकिन मैं ये भी चाहता था कि उस सबसे पहले मैं कुछ चीजों की परीक्षा ले लूं, कुछ चीजों को लेकर मैं संतुष्ट हो जाऊं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।